आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चैनल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको आप कॉपी पेस्ट कह सकते हो, यानी कि कॉपी पेस्ट करके आप इस चैनल से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो और बहुत तरह के कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब कंटेंट की भी कोई कमी नहीं है। और जिस चैनल की मैं बात कर रहा हूँ वो है कोट्स से रिलेटेड, यानी कि अभी आपके स्क्रीन पे जो चैनल्स दिखाई दे रहे हैं इस तरह के वीडियोज को आप भी क्रिएट कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा कि मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं इन चैनल्स पे और व्यूज़ भी बहुत अच्छी है और व्यूज़ के साथ साथ अर्निंग्स भी बहुत अच्छी है इन चैनल्स की। और इस तरह के चैनल्स आप अपने लैंग्वेज में भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर हिंदी में या फिर इंग्लिश में, जो आपके लिए सूटेबल है उसको आप ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह के जो कोट्स वाले चैनल्स हैं इनको कैसे स्टार्ट करना होगा, क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, कंटेंट कहाँ से लेंगे, वीडियोज़ कैसे क्रिएट करेंगे, एडिट कैसे करेंगे, जो थंबनेल्स आपने देखे वो कैसे क्रिएट करेंगे, वो सब कुछ ओवरऑल एक एक चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन करके। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एक पूरा प्रोसीजर अगर आपको सीखना है इस तरह के वीडियोज़ को बनाने का तो वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और अगर सब कुछ सीख लेते हो तो आप इस तरह के चैनल्स को स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही कम एफर्ट के साथ और हर रोज़ वीडियोज़ भी पोस्ट कर पाओगे और फिर एक टाइम के बाद चैनल मोनेटाइज करके अर्निंग भी कर पाओगे। तो इस सारे स्टेप्स कैसे करने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है हमें, चलिए वन बाय वन करके सीखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो टॉपिक है इसमें आपको अपने फेस दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। विदाउट फेस आप इस तरह के चैनल्स को क्रिएट कर सकते हो और जो भी स्मार्टफोन अभी के टाइम में आपके पास अवेलेबल है उसी से सारी चीज़ें आप कर लोगे। और यहाँ पे एक सजेशन आपको देना चाहूँगा कि अगर आपने बहुत सारे कैटेगरीज, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं तो आपको इस टॉपिक को भी ट्राई कर लेना चाहिए एक बार। ठीक है, मान लो कि आप किसी टॉपिक पे काम कर रहे हो, अभी तक आप ग्रो नहीं हुए, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, डजेंट मैटर, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इक्विपमेंट्स की, यानी कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिसके थ्रू ये चीज़ें आप कर पाओगे, मतलब कि इस तरह के वीडियोस क्रिएट कर पाओगे। सबसे पहला जो आपके पास आपका स्मार्टफोन है वही काफ़ी है और किसी चीज़ की नीड ही नहीं है। बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि माइक अवेलेबल है या फिर लैपटॉप अवेलेबल है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर आप ऐसे ही काम चला सकते हो। ठीक है, वो जब मैं प्रोसेस समझाऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इक्विपमेंट्स आपने समझ ली, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब इसके अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब जो दूसरा स्टेप है वो है वॉइस, यानी कि इस तरह के जो वीडियोज़ आप क्रिएट करोगे वो तो वॉइस ओवर होगी, सिर्फ आपकी आवाज़ ही होगी। और कोट्स वाले वीडियोज़ में आपकी वॉइस जितनी अट्रैक्टिव होगी, आपके वॉइस में जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखेगा, वो वीडियो उतनी ही अच्छी रन करेगी। धीरे धीरे रन करेगी बट रन करेगी, चलेगी, अच्छे व्यूज़ लेकर के आएगी। तो इसलिए जब भी आप इस तरह के वीडियोज़ बनाओगे, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करोगे तो जितना हो सके कॉन्फिडेंस रख करके अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है। इसके साथ साथ कोशिश ये भी करनी है कि हम अपनी वॉइस को थोड़ा बहुत एडिट भी कर लें। एडिट कैसे करना होता है उसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल्स पे वीडियोज़ हैं, लेक्सिस स्टूडियो में सब कुछ कैसे करना होता है मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप देख लेना, एंड स्क्रीन पर मैं लगा दूँगा। ठीक है, तो वॉइस को बहुत ही अच्छे तरह से, शांति से, एकदम से अच्छे परफेक्ट वे में, जितना परफेक्शन के साथ आप रिकॉर्ड कर सकते हो करना। स्टार्टिंग में तो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी बट धीरे धीरे ट्राई करोगे तो ये भी चीज़ें आपको करनी आ जाएंगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कंटेंट, यानी कि जो कोट्स हैं वो हम कहाँ से लाएंगे। तो इसके लिए दो चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। फर्स्ट तो इंटरनेट ही है, यानी कि गूगल से हम इकट्ठा कर लेंगे इस तरह के कोट्स। आपको हिंदी लैंग्वेज में चाहिए या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज में, तो वो सब अवेलेबल रहते हैं इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, गूगल से मतलब वेबसाइट से हम जाकर कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल इमेज में भी हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं तो बुक्स में भी इस तरह के कोट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ से भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। और इन चीज़ों के अलावा वीडियोज़ भी आप देखोगे, यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देखते हो, दूसरे की ही मान लो कोई वीडियो है तो उनमें से भी कोट्स आप उठा सकते हो। इसलिए उठा सकते हो क्योंकि जो कोट्स होते हैं वो कोई ऐसा पर्सन होता है जो महापुरुष होते हैं, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में जो महापुरुष होते हैं या फिर वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, तो उन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही होती है, उनका जो स्टेटमेंट होता है, कुछ ऐसी बातें होती है, वही कोट्स होते हैं और उन्हीं को हमें अपने वीडियोज़ में यूज़ करना है। और इसके साथ साथ कुछ बातें अगर उसमें आप अपने तरीके से भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, या फिर उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, या फिर एज इट इज़ जो कोट्स, जो लाइन जिस तरीके से लिखी है उसी को आपने बोल दिया, वीडियो कंप्लीट हो गई। समझ में आ गई बात? इस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कंटेंट को राइट करना। राइट करने का मतलब ये है कि आप गूगल से या फिर इमेज में से या फिर बुक में से कोई भी कोट्स आपने देखा तो उस कोड को तो पहले आपको बोल करके रिकॉर्ड करना है। तो आपने इमेज सेव कर ली या फिर स्क्रीनशॉट्स ले लिए या फिर जो गूगल वेबसाइट्स पे दिखाई दी तो उनको कॉपी करके कहीं पे रख लिया। ठीक है, ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो।
तो जो भी आपके लिए सूटेबल हो, इनमें से कोई भी तरीका अपना लेना आप, ताकि जो कोट्स हैं आपके पास एक जगह स्टोर रहे और जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो चाहे या फिर जब आप वीडियो को एडिट करने जाओगे तो आपके पास सारी चीज़ें रहें और एडिटिंग में वो टेक्स्ट आप आसानी से यूज कर सको। तो ये सब कुछ कैसे करना है वो तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा ही वीडियो में आगे। और जब ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वीडियोज को एडिट करना। यानी कि आपने पहले कोट्स वाले स्क्रीनशॉट्स, इमेज वगैरह सब कुछ स्टोर किया, फिर उसको देख करके बोल करके रिकॉर्ड कर लिया। ये दो चीज़ें तो आपने कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप होगा वीडियोज को अच्छे तरह से एडिट करना। तो वीडियोज को हम VN एडिटर के अंदर एडिट करेंगे। कैसे करेंगे चलिए वन बाय वन करके एक एक स्टेप, छोटी छोटी बातें सारी जो कुछ भी हैं, जैसा कि अभी मैंने स्क्रीन पे आपको वीडियोज को दिखाया था उसी तरीके से हम बनाना सीखेंगे। कैसे बनाना होगा चलिए वन बाय वन करके सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जब क्रोम ब्राउज़र आप ओपन कर लेते हो तो सर्च बॉक्स में आना है, आपको लिखना है कोट्स लिख करके सर्च करना है। आप ये भी लिख सकते हो कि कोट्स इन हिंदी, कोट्स इन इंग्लिश, या फिर जिसका कोट आपको चाहिए वो भी आप लिख सकते हो। जैसे कोट्स फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, आ गया। तो उन्होंने जो जो कोट्स बोली होंगी वो आ गया। और यहाँ पे अगर आगे लास्ट में आप लिखोगे इन हिंदी या फिर इंग्लिश तो वो आएगा। तो मैं लिखता हूँ कलाम इन हिंदी। तो ये तरीका आपको समझना ही होगा कि किस तरीके से आपको कोट्स को लिख करके सर्च करना है। और अगर आपकी कोई अदर लैंग्वेज है, बंगला है, तमिल है, तो वो भी आप लिख करके सर्च कर सकते हो। तो ऐसे समझ लेना आप। अब उसके बाद इधर स्क्रॉल करोगे नीचे, तो नीचे भी मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी। किसी भी वेबसाइट्स पे जाओगे तो वो भी मतलब लिख करके डाले रहते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा अगर इमेज वाले टैब पे आप जाओगे तो ये सारी इमेज से जो बातें उन्होंने बोली हैं, जैसे कि एक ये है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो, इन्होंने कहा है। एक है, खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। तो इनके देखिए कितने सारे कोट्स हैं। तो अब यहाँ पे मान लो इमेज वाले सेक्शन पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे या तो जैसे ये इमेज है, इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से टैप करके डाउनलोड इमेज पे क्लिक करूँगा, ठीक है। डाउनलोड इमेज पे मैंने क्लिक किया है, फिर डाउनलोड, मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा या फिर इसको मैं नोट कर लूँगा, मतलब किसी डायरी या कॉपी पे अच्छे से पेन से सब कुछ लिख लूँगा, मतलब स्क्रिप्ट तैयार कर लूँगा, ठीक है। या फिर इसके अलावा यहाँ पे हम ऑल पे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पे गए हो, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट ओपन करी है। अब यहाँ पे उन्होंने जो जो कोट्स बोले होंगे वो यहाँ पे हैं। जैसे एक है, शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। तो जैसे कि ये है, तो इसको आप यहाँ पे इस तरीके से टैप करोगे और यहाँ से इस तरीके से स्क्रॉल करना, ठीक है। कॉपी कर लिया हमने, ठीक है। तो मैंने एक को किया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे जैसे एक बार में ही नीचे तक स्क्रॉल करके इन सबको एक बार में ही कॉपी कर लोगे, ठीक है। अब जब कॉपी कर लोगे तो कॉपी करके इसको किसी के व्हाट्सएप पे रख लो या फिर यहाँ पे ओपन करोगे। और ओपन करने के बाद यहाँ पे गूगल में, यहाँ पे गूगल नोट्स भी होता है या फिर डॉक्स भी होता है, तो कोई भी ओपन कर लो। या फिर नोट्स में देखता हूँ मेरे फ़ोन में गूगल नोट्स भी होने चाहिए, हर फ़ोन में ये रहता है, गूगल का अपना एक वो है, तो वो भी रहता है। तो आप इसको मतलब लोग लिख करके कहीं पर भी रख लिया आपने, या फिर किसी के, जैसे यहाँ पे है नोट्स आ गया, यहाँ पे प्लस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से दबाऊंगा और पेस्ट कर दूंगा, ये आ गया। तो इसी तरीके से जो भी कोट्स आपने लिखने हैं, हिंदी, इंग्लिश, जहाँ से भी उठा रहे हो, किसी बुक से ले रहे हो तब तो उसको ऐसा नहीं करना, लेकिन इंटरनेट से जो भी ले रहे हो उसको इस तरीके से लिख देना। यहाँ पे कोई सा नाम दे देना, यहाँ पे उसके बाद टिक मार्क कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको जब रिकॉर्ड करनी होगी अपनी वॉइस तो उस टाइम इसको ओपन करना है और यहाँ से बोल देना है। और इमेज डाउनलोड करी है आपने तो गैलरी अपनी ओपन करना, वहाँ से बोल देना। तो सिंपल से स्टेप्स हैं, ठीक है। जैसे मैं अपनी गैलरी में आ गया तो मैंने यहाँ पे रख लिया, तो मैं इसको भी निकाल करके रिकॉर्ड कर सकता हूँ। समझ में आ गई बात। तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, क्रोम ब्राउज़र पे आता हूँ। मैंने ये कॉपी किया था, अब मैं यहाँ पे इस तरीके से टैप करूँगा और यहाँ से स्क्रॉल करूँगा। एक बार में ही 2-3 कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ। इसके बाद कॉपी पे क्लिक करूँगा। कॉपी पे क्लिक किया मैंने। अब कहाँ पे आऊँगा, वापस मैं नोट्स में आऊँगा, इसको क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा था एंटर करूँगा और फिर यहाँ पे अंगूठे से दबाऊँगा और फिर कहाँ पे क्लिक करूँगा, पेस्ट वाले पे। तो जब मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन था कोट्स जो ऊपर में रह गया होगा, ठीक है। मैंने ऑल कॉपी किया था बट आपको ऑल कॉपी नहीं करना है। तो यहाँ से सब कुछ है, तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया, ये सेव हो गया।
अब जैसे मान लीजिए सब कुछ सेव हो गया, अब आप क्या करोगे, इस तरीके से स्क्रॉल करोगे फ़ोन को। फ़ोन में आपका जो मेन वॉइस रिकॉर्डर रहता है, जहाँ पे इसको मैंने टैप किया, वॉइस रिकॉर्डर हो गया। इसको यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके ऑन कर लेना है। इसको मैंने ऑन कर लिया है। अब इसको इस तरीके से मिनिमाइज कर दूंगा। अब वापस से आप क्या करना, नोट्स को ओपन कर लेना। कहाँ गया नोट्स हमारा था, यहाँ पे नोट्स मैंने ओपन कर लिया। नोट्स में मैंने सब कुछ लिखा है। अब एकदम शांति से बैठ जाना है। अब बोल करके अच्छे तरह से रिकॉर्ड करना है। जैसे पहला क्या था वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। जैसे ये तो रिकॉर्ड बताया था, जैसे यहाँ से मान लीजिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे कोट्स हैं, तो मैंने कुछ एक कोट्स पढ़े। आपको ये भी तय कर सकते हो मेरी एक वीडियो में 10 कोट्स रहेंगे, 15 कोट्स रहेंगे या फिर 5 कोट्स रहेंगे। तो आपको जिस तरीके से करनी हो आप अपनी वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हो। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैं टैप करूँगा। यहाँ पे हमारी वॉइस रिकॉर्ड हो रही थी, तो इसको यहाँ पे टैप कर दूँगा। ठीक है, अगर आपको कुछ नाम देना है तो नाम दे दिया आपने, नहीं तो ऐसे ही इसको रहने दिया। तो ये हमने रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करके इसका नाम देना। जैसे मैं लिख देता हूँ APJ कलाम। ठीक है, ओके कर दिया मैंने। तो ये एक नाम दे दिया मैंने। वो इसलिए नाम दिया है कि जब हम वीडियोज को एडिट करेंगे एडिटर के अंदर, तो वहाँ पे ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। स्टेप्स समझ लेना आप। तो हमने इमेज वगैरह डाउनलोड करके रख लिया, सेव करके रख लिया है। अब आवाज़ भी हमने रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे टैप करूँगा। अब क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में वापस से आप आओगे। क्रोम ब्राउज़र में आ गए। अब आपको एक अच्छा सा बैकग्राउंड डाउनलोड करना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो सिर्फ रेड कलर का या फिर येलो कलर का या फिर मिक्स कलर का, जो भी बैकग्राउंड अच्छा लगे वो आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ब्लैक कलर का। मैं लिखता हूँ ब्लैक रेड HD बैकग्राउंड। क्या लिखा मैंने, HD बैकग्राउंड। सर्च किया मैंने, सर्च किया है, इमेज वाले सेक्शन पे आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड्स मिलेंगे, तो इनमें से जो थोड़ा अच्छा लगे आपको वो डाउनलोड करना है। जैसे कि ये वाला जो बैकग्राउंड है ना, कुछ इस तरह का बैकग्राउंड आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको आसानी से मिल जाएगा और 2-4 डाउनलोड्स करके रख लेने हैं। फिर इसको हम बार बार अपनी हर वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई इशू वाली बात नहीं है। तो डाउनलोड करने के लिए पता है आपको, यहाँ पे इस तरीके से टैप करना, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना। ठीक है, इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना। तो और भी हैं, तो आप किसी को भी ले सकते हो। जैसे एक ये है, ये भी मैं ले सकता हूँ, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो आप देख लेना और जो भी कलर कॉम्बिनेशंस आपको अच्छे लगते हैं उनको आप मतलब वो कर सकते हो। अब फिर से होम पे आ गया। अब नेक्स्ट आपको ये करना है, जिस भी इंसान के कोट्स आपने लिए हैं, जैसे मैंने अभी APJ अब्दुल कलाम के लिया, अपने किसी के भी लिए हैं, वो इंडिया के हो, फॉरेन कंट्री के हो, जिनका भी जो नाम है वो नाम लिख के सर्च करना है और उनकी इमेज डाउनलोड करनी है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, लिखा है मैंने, इमेज पे आ गया। अब इमेज पे मैं आऊँगा तो उनकी बहुत सारी पिक्चर्स हैं, तो इनमें से कोई भी एक अच्छी पिक्चर जो आपको अच्छी लग रही है, ज़्यादा बेहतर लग रही है, खैर उनकी तो सारी पिक्चर्स ही बेहतरीन है। तो आपको जो भी सही लगे अपने अकॉर्डिंग, तो वो आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वाली इमेज ज़्यादा बेहतर लगी, इस इमेज पर मैंने क्लिक किया इस तरीके से। फिर इस तरीके से टाइप करूँगा, डाउनलोड इमेज पर क्लिक करूँगा। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। उसके लिए क्या लिखोगे, यहाँ पे B और G। ठीक है, BG लिखा हमने, slate.com पे हम आ गए। ठीक है, इसके बाद अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। सिंपल से, एकदम से सिंपल स्टेप्स बता रहा हूँ आपको। अपलोड इमेज पे हमने क्लिक किया है। उसके बाद हमारी गैलरी आ गई, पिक हमने सेलेक्ट कर ली। पिक जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिक उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, मतलब वो PNG मोड में हो जाएगा हमारा जो पिक्चर है। तो जैसे इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया और ये पिक्चर हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, तो पिक्चर डाउनलोड होने के बाद अब होम बटन पे हम क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अपना एडिटर ओपन करना है। तो हम VN एडिटर ओपन करेंगे और मैंने ऐसे कोर्स भी लॉन्च कर रखा है अपना VN का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देना। ठीक है, या फिर वीडियो पे आ जाना, फोटो पे आना, किसी पे आ जाना। जैसे मैं अभी फोटो पे आ गया हूँ। ठीक है, फोटो पे जब आओगे तो ये वाला पिक्चर आपको सेलेक्ट करना है, जो बैकग्राउंड आपने डाउनलोड करा था, जो दोनों में से एक ये है, एक ये है, कोई भी आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला बैकग्राउंड डाउनलोड किया, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया। अब नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया है तो इधर आना,
ठीक है। ये जो ब्लैक पार्ट दिखेगा इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना, और ये जो रेड पार्ट है इसको सिलेक्ट करना और इस तरीके से ड्रैग करके बना देना। मतलब कि हमारी वीडियो अगर 10 मिनट की बनेगी तो इसको 10 मिनट तक खींचना होगा, 20 मिनट की बनेगी या फिर 5 मिनट तक, तो वहाँ तक, ठीक है। अब वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना, एकदम से स्टार्ट पे, शुरू पे। यहाँ पे आप आ गए। आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेज का जो टैब है यहाँ पे क्लिक करना, वीडियो फोटो पे क्लिक करना, और जो बैकग्राउंड, जो इमेज हमने उनकी डाउनलोड करी थी एपीजे अब्दुल कलाम की, उनकी पिक्चर जिसका बैकग्राउंड हमने रिमूव किया था वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिया हमने, इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे, इनकी पिक्चर्स को हम ड्रैग कर लेंगे। आप इधर साइड भी लगा सकते हो या फिर इधर साइड भी, ठीक है। तो वो आपके अपने अकॉर्डिंग, कोई भी साइड में मतलब ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। जैसे हमने इनको इधर लगाया, यहाँ पे लगाया इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने इनकी पिक्चर्स लगा ली है। अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं क्रॉप करने के, फिट करने के, तो ये सब कुछ नहीं करना है हमें, बस ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। और ये जो इमेज हमने इनकी लगाई है, इस पर ओवरलैप किया है, इसको भी इस तरीके से खींच के जहाँ तक ये इमेज है वहाँ तक होनी चाहिए। मतलब अगर 1.5 मिनट की वीडियो है या फिर 10 मिनट की वीडियो है तो इस पिक्चर को भी खींच करके 10 मिनट तक हमें कर देना है। समझ में आ गई बात। अब एकदम से वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे हम आएंगे। यहाँ पे हम आ गए, दोनों चीज़ें हमने कर ली, समझ में आ गई होगी बात। अब ये जो स्पेस है यहाँ पे, यहीं पे हमें वो टेक्स्ट लिखना है जो हमने बोल करके रिकॉर्ड किया है। तो पहले हम अपनी आवाज़ लगाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, माई म्यूजिक पे आएंगे, और ये म्यूजिक लाइब्रेरी जो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना। तो जो मैंने बोल करके रिकॉर्ड किया था उसका नाम भी मैंने दिया था, शायद एपीजे अब्दुल कलाम ऐसा कुछ मैंने दिया था। वो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि इसमें कहाँ है, इसीलिए मैंने कहा था कि नाम लिखना जरूरी है। अगर हम नाम लिख करके रखते हैं तो हमें आसानी होती है ढूंढने में। जब आप एडिट करोगे ना तो उस टाइम बहुत आसानी होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती हमें। और अगर यहाँ पे आपको मान लीजिए आप ढूंढ रहे हो, मिल ही नहीं रहा, तो उसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे फाइल ऐप पे क्लिक करना, ठीक है, ओके पे क्लिक करना। यहाँ पे क्या करना, आप दिस वीक पे क्लिक करना, ठीक है। दिस वीक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए मैंने अभी रिकॉर्ड किया था, ये आ गया, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो मैं किसी में भी ऐड कर लेता हूँ, माई म्यूजिक में मैंने ऐड कर लिया। अब मैं माई म्यूजिक ओपन करूँगा, अब इसमें वो आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स बने हुए थे ऑलरेडी। तो ये लिखा है मैंने एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे कलाम लिखा है मैंने, तो इनको मैं यहाँ पे यूज पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सब कुछ ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे टिक मार्क कर देना है, ठीक है। अब इसमें मैंने अगर कहीं पे भी कुछ गड़बड़ किया हो तो उसको प्ले करूँगा, करके ऑन कर लेना। इसको मैंने ऑन कर लिया है, ठीक है। ये उस टाइम मैंने बोला था कर दूंगा। अब वापस से अब क्या करना, यहाँ पे जो भी मैंने बेकार सी चीजें बोली हैं उसको कट करना। मैंने सब कुछ लिखा है, अब फुल करके अच्छे तरह से रिकॉर्ड करना है। तो पहला क्या था वो मैं रिकॉर्ड, ये तो रिकॉर्ड बताया था जैसे ज्ञान मानवता, यहाँ से मैंने बोला है। तो क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद स्प्लिट करूँगा, ये फालतू कैसा था इसको डिलीट कर दूंगा। और इसको इस तरीके से टाइप करके सिलेक्ट करूँगा और खींच करके एकदम से स्टार्टिंग पॉइंट पे लाऊंगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने ला दिया। अब देखिए मैंने प्ले किया, ज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मैंने बोला है। तो यहाँ पे आ जाऊँगा, ये सब कुछ हमने सेट कर लिया। तो पहला जो कोट है वो कौन सा है, ज्ञान मानवता के लिए, क्या मानवता के लिए। तो अब यहाँ पे इस तरीके से टाइप करना है, ठीक है। और हम कहाँ पे आएंगे, जो हमने नोट्स लिखा था ना वो। तो मैंने पहला कोट क्या बोला है, विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ से लेकर के इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कॉपी कर लिया मैंने। अब यहाँ पे टाइप करूँगा, इधर आ जाऊँगा, यहाँ पे मैं आ गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ऐड हेडिंग पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से टाइप करूँगा, इस तरीके से, और पेस्ट किया मैंने, वो आ गया लाइन। अब क्या करना है आपको कि ये तो बहुत बड़ा हो गया, दिख ही नहीं रहा कुछ, इसको इस तरीके से सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करके इधर आना, विज्ञान मानवता के लिए, यहाँ पे टाइप करना, मानवता के लिए के पास मैंने टाइप किया है, एंटर करना, एक खूबसूरत तोहफा, फिर यहाँ पे टाइप करना, एंटर करना, और फिर इधर बाहर क्लिक करना, फिर इसको खींचना, ठीक है, एक खूबसूरत तोहफा। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे है जो लिखा है यहाँ पे टाइप करेंगे, एक बार टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए, ऐसा हो गया, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे क्लिक करके बैक करेंगे, यहाँ पे स्पेस, ठीक है। सारी लाइनें एडजस्ट हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे टिक मार्क करना, इसको इस तरीके से सिलेक्ट करना, थोड़ा छोटा करना, ठीक है। इस तरीके से हमने छोटा किया, इसको यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप रख सकते हो। या फिर अगर प्रॉब्लम हो रही है तो पिक्स को, जो इमेज है इसको टच करना, इस साइड कर देना, ठीक है। और इसको टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट करना और इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेना, ठीक है।
और अपने अकॉर्डिंग इसको मतलब एडजस्ट कर लेना जहाँ पे भी। जैसे ये इतना हो गया, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हमने इसको रख दिया। और ये जो टेक्स्ट है ये कहाँ तक रहेगा, जहाँ तक हमने बोला हुआ है। इसमें प्ले करता हूँ, ज्ञान मानवता के, यहाँ तक शायद हमने इसको जैसे यहाँ पे टच किया, इसको इस तरीके से ड्रैग टच करेंगे इसको और इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है। जहाँ तक हमने ये लाइन बोली है इसको वहाँ तक करके रहने देंगे। यहाँ तक मैंने बोली है, यहाँ तक ये लाइन लगा दी। अब क्या करेंगे, यहाँ मोशन पे क्लिक करना और इसमें थोड़ा सा एक कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट लगा देना, अच्छा से लगाना, मतलब कुछ उटपटांग टाइप का नहीं, ऐसा लगाना। ये वाला ट्रांजिशन जो ग्रेड है ये लगाना आप, देन टिक मार्क कर देना। ये लग गया। उसके बाद अगर आप चाहो तो कलर पे क्लिक करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, बट वाइट कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहो तो ये कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सही लग रहा है। हाँ, ये कर सकते हो फ़ॉन्ट पे आकर के और यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज छोटा बड़ा कर लेना जितना चाहिए उतना। और उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट पे क्लिक करके इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा बोल्ड, इटैलिक, बहुत कुछ होता है। तो आप इसमें से जो भी आपको सही लगे थोड़ा सा उसको मतलब अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं, तो मैं ये चेंज करता हूँ, देन टिक मार्क, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। इसके अलावा ये जो इमेज है इसको सिलेक्ट करना है आप, और इस पर अगर आप चाहो तो यहाँ पे इफेक्ट्स पे क्लिक करोगे तो इस पर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के इफेक्ट्स रहते हैं। तो कोई एक इफेक्ट हम यहाँ पे चाहें तो लगा सकते हैं जो थोड़ा सा ढंग का हो, मतलब थोड़ा सा नॉर्मली अगर आप चाहो तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बस ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। देखते हैं उस तरह का कोई इफेक्ट है कि नहीं जो इस पर लगाया जा सके। अगर होगा तो हम लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। यहाँ पर रेन का है, बबल्स का है, एक है यहाँ पे ये मान लो स्नोफॉल है। तो जैसे मैं देखिए मैंने स्नोफॉल लगाया, ये कैसा लग रहा है, कितना बेहतरीन लग गया है, ठीक है। फिर स्नोइंग है तो ये मैंने लगा लिया, ठीक है। तो मैं इसको स्नोइंग को लगाता हूँ एंड देन अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, इसको टच करेंगे। जो हमने लगाया था एफेक्ट्स लगाया था, तो इसको हम इस तरीके से टच किया हमने। पीरियड जो है इसको बढ़ा देंगे, टाइमिंग बढ़ा देंगे, ठीक है। और इसको अगर ये जो टाइमिंग है इसको हम टच करके इस तरीके से, तो ये इतनी ही दूर आ रहा है और इसको इस तरीके से ग्रीन वाले को पकड़ के इस तरीके से ड्रैग करके खींचना। आप ऐसे खींचोगे तो होगा क्या, पूरी जो आपकी वीडियो है पूरी वीडियो पे ये वाला अप्लाई हो जाएगा एफेक्ट्स इफेक्ट। तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मतलब आपकी वीडियो को एक अलग ही लुक देगा, ठीक है। जैसे आप दिख रहे हो और मैं दिखाता हूँ, प्ले करूँगा तो आपको समझ में आएगा। इधर मैंने स्क्रॉल किया और इधर हिस्सा बच गया था थोड़ा, इधर इसको इस ग्रीन वाले पार्ट को टच करेंगे और इधर की तरफ भी खींचेंगे कि एकदम से स्टार्ट से लेकर एंड तक ये पूरा अप्लाई हो जाए। देन टिक मार्क। अब देखिए इसी वीडियो को मैं प्ले करूँगा तो ये देखिए पीछे इस तरीके से आ रहा है इफेक्ट और ये आगे टेक्स्ट लिखा हुआ, कितना सुंदर लग रहा है ये वीडियो। अब जैसे ही ये हमारी वीडियो इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से आगे आएंगे। अब यहाँ ख़त्म हो रही है हमारी ये लाइन, इसके बाद हमारी दूसरी लाइन चालू होगी यहाँ से। आइए हम अपने आज का बलिदान, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से है आइए हम बलिदान वाला, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे, यहाँ पे नोट्स में जाएंगे। ये है सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, ये वाला है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से, और इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट किया हमने, देन कॉपी किया। फिर से कहाँ आएंगे हम, VN में आएंगे, ठीक है। VN में आएंगे। अब यहाँ पे फिर से टेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड हेडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से टैप करेंगे और यहाँ पे जैसे क्लिक किया ये आ गया। नींद में सपने देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, एक बार एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। अब बाहर क्लिक करना, टेक्स्ट को अच्छे से एडजस्ट करने के लिए बाहर क्लिक करना, फिर टेक्स्ट पे क्लिक करना। सपने वो नहीं है, यहाँ पे मैं टैप करूँगा, फिर एंटर, जो आप नींद में देखें, ठीक है, ये हो गया। फिर इसको सिलेक्ट करके नींद में देखें, बाहर क्लिक करना, फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना और इसको इधर उधर करना, ड्रैग करना, ठीक है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा होगा एक दो बार, फिर आपको आदत हो जाएगी कि कैसे ये करना है। फिर जो आप नींद में देखें, उसके बाद है सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। सपने वो हैं जो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एंटर प्रेस किया, ठीक है। और फिर इसको जो आपको नींद ही, यहाँ पे प्रेस किया मैंने, एंटर, नहीं आने दे, ठीक है। अब इसको टिक मार्क करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, मोशन पे क्लिक करना है, लास्ट वाला लगा लेना, टिक मार्क कर देना और इसको ये मतलब लाइन जहाँ तक हमने बोली है वहाँ तक इसको लगा लेंगे। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आपको करना है। अब जैसे ये ख़त्म हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे ख़त्म होगा, फिर हमारा दूसरा, ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा, फिर चौथा। इस तरीके से लाइन से बाई लाइन आपको आगे तक बढ़ाते जाना है मतलब, ठीक है। और मान लो कि ये तो हम यहाँ तक की है, अगर आपकी वीडियो मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन की है, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा आगे बढ़ रही है और ये यहीं पे ख़त्म है, तो इसको इस तरीके से ट्रैक करके और आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है।
और ऊपर वाला इमेज भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें करनी है आपको। अब इसके अलावा मान लो कि इसमें कहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको ऐड करना है पूरी वीडियो में। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, म्यूजिक पे क्लिक करना है और बैकग्राउंड म्यूजिक यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी का ही यूज कीजिएगा, ठीक है। म्यूजिक पे आएंगे हम, यहाँ पे म्यूजिक लाइब्रेरी में आएंगे, जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे चाहिए वो सिलेक्ट करूँगा। जैसे मान लीजिए ये है, यूज पे मैंने क्लिक करूँगा, ठीक है। और इसकी वॉल्यूम में क्या करूँगा, एकदम से कम कर लूँगा, 1 से लेकर 10 के बीच में रखूँगा, देन टिक मार्क। बैकग्राउंड म्यूजिक भी लग जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट वगैरह तो हमने लगा लिया, मतलब हमारी वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट है, सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। समझ में आ गई बात। इस तरीके से आपका मतलब पूरा कोट्स का वीडियो कंप्लीट होगा, ठीक है। अब जब ये सब कुछ आप कंप्लीट कर लेते हो तो फिर जाहिर सी बात है सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ देखना है, ओरिजिनल पे जब क्लिक करोगे तो ये वाला रेशियो हमें सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्लू वाले एरो पे क्लिक करेंगे और ये जो रिजोल्यूशन है इसको आप देख लेना। अगर फ़ोन में स्टोरेज ज़्यादा है तो 4K करना, नहीं तो 1080p रखना काफ़ी है, ठीक है। और ये जो एवरेज बीट रेट है इसको बढ़ा लेना, मतलब 50 to 60 के बीच में रख लेना। उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना। तो वीडियो को एडिट करना अब आप सीख चुके होंगे। और अगर आप चाहो तो मैंने अपना एक कोर्स भी लॉन्च करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक करके आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो एडिटिंग हमने कर ली, अब हम सीखेंगे थंबनेल बनाना। तो थंबनेल आप कैनवा से भी बना सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो पिक्सल लैब से भी बना सकते हो। दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन यूज कर लेना। मैं आपको पिक्सल लैब से इस तरह के थंबनेल्स बनाना सिखाता हूँ। अब जैसा कि हमें इस तरह के वीडियोज़ के लिए थंबनेल्स बनाना है तो उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल से आपको प्ले स्टोर से पिक्सल लैब इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, फ्री में अवेलेबल है। ओपन होगा, यहाँ पे ऐसे कर देना, इस सिलेक्ट टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना, ओके करना। यहाँ पे क्लिक करना, इमेज साइज पे क्लिक करना, कस्टम पे क्लिक करना, उसके बाद यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करना, देन ओके पे क्लिक करना। आगे उसके बाद फ्रॉम गैलरी पे आना। जो बैकग्राउंड हमने डाउनलोड किया था वो या फिर कोई और डिफरेंट बैकग्राउंड आप ले सकते हो थंबनेल के लिए। मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पे टिक मार्क यहाँ पे आ गया। उसके बाद ऊपर में प्लस का ऑप्शन दिखता है, प्लस पे क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना। जो APJ अब्दुल कलाम की हमने पिक्चर डाउनलोड करी थी जिसका बैकग्राउंड हमने यूज किया था वो सिलेक्ट करना, वो आ जाएगा, देन टिक मार्क ये आ गया। अब इनको आप इस साइड रखो या फिर इस साइड रखो, कहीं भी रख सकते हो। तो सपोज करो कि हमने इनको यहाँ पे रख लिया, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हमने इनको रखा। अब इधर क्लिक कर देना है बाहर कहीं पे। अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे इन्हीं का कहा हुआ कोई भी एक कोट लिखना है या फिर उस कोट का आधा अधूरा हिस्सा लिख देना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैं टैप करूँगा, जो यहाँ पे हमने लिखा था, जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे कोट्स लिखे थे। जैसे एक है, महान सपने देखने वाले के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। फिर बहुत सारे हैं, हमें हार नहीं मानना चाहिए, और भी बहुत सारे हैं। तो इसमें कोई भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने ये वाला यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लूँगा, ठीक है। सिलेक्ट किया, देन कॉपी कर लिया। अब क्या करूँगा, वापस से पिक्सल लैब में आऊँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे डबल टैप करूँगा, इस तरीके से इसको मिटा दूँगा। फिर यहाँ पे इस तरीके से दबा के रखूँगा यहाँ पे अंगूठा, उसके बाद पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट कर दूँगा, ये आ गया। अब है महान सपने देखने वालों के बाद क्लिक करूँगा और उसके बाद एंटर बटन, महान सपने हमेशा पूरे होते हैं, देन ओके ये यहाँ पे आ गया। इसको इस तरीके से करेंगे, देखिए ये दो एक लाइन में इस तरीके से एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे ए पे क्लिक करना, यहाँ पे ए पे इधर स्क्रॉल करना, उसके बाद AB पे क्लिक करना। और ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, तो कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल आप सिलेक्ट कर लेना, जो थोड़ा बोल्ड दिखे वही सिलेक्ट करना, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, देन ओके किया। उसके बाद क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी आप एडजस्ट कर सकते हो, या फिर इनकी पिक्चर को मैं थोड़ा सा और छोटा करूँगा, यहाँ पे करूँगा, और ताकि ये टेक्स्ट अच्छे से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर लिया है। और इसका भी कलर वगैरह अगर आप चाहो तो इधर आके कलर पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो, ग्रीन और ये फिर वाइट जो भी है। तो ये वाइट थोड़ा अच्छा लग रहा है, टिक मार्क कर दूंगा मैं। और इधर आना, आप एक चीज़ कर देना, टेक्स्ट पे स्ट्रोक पे क्लिक करना, इनेबल कर देना। और ये जो स्ट्रोक का लेवल है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना, हल्का ब्लैक का इसमें स्ट्रोक आ जाएगा, देन टिक मार्क हो गया। ये हो गया महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। उसके बाद ये किसका कोट से, APJ अब्दुल कलाम का है। तो फिर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनका नाम लिख देंगे पूरा, ठीक है। इसमें लिखा A.P.J, फिर उसके बाद अब्दुल, फिर उसके बाद लिखा मैंने कलाम, देन ओके। तो ये बहुत बड़ा हो गया है इस तरीके से। अब ये इस तरीके से रहेगा। इधर आना, स्क्रॉल करना, यहाँ पे AB पे क्लिक करना और कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना। फ़ॉन्ट
जैसा कि कर्सिव टाइप का राइटिंग होता है ना, उस तरह का थोड़ा, जो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगे। इसमें से इतने सारे हैं तो कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, देन ओके किया, APJ अब्दुल कलाम, ये इस तरीके से यहाँ पे रहेगा बाहर में। अब इनका चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो या फिर ऐसे रहने दे सकते हो। बस ये आपका थंबनेल कंप्लीट हो गया। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ इसी तरीके से थंबनेल कंप्लीट करके आपको अपने उस मतलब कोट्स वाले वीडियोज़ पे लगाने हैं। हर वीडियो के थंबनेल इसी तरीके से क्रिएट करने हैं, मतलब जिनका कोट रहेगा उनकी इमेज लगा देनी है। समझ में आ गई बात? तो ये सब कुछ जब आप कर लेते हो तो उसके बाद आप क्या करना, यहाँ पे क्लिक करना, सेव एज इमेज पे क्लिक करना, कस्टम पे क्लिक करना और हाई, ये हाई है ना, हाई या वेरी हाई सिलेक्ट करना, देन सेव टू गैलरी। तो अब देखिए जो हमारा थंबनेल है कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सिर्फ हमें हमारे चैनल पे लगाना है, ठीक है। तो सारे स्टेप्स मैंने बता दिए हैं। अब इस चैनल पे सही तरीके से वर्क कीजिए और वर्क करके चैनल को मोनेटाइज कीजिए और अर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अब मान लो कि आपने वीडियोज़ वगैरह बना ली, थंबनेल बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो जब वीडियोज़ को अपने चैनल पे अपलोड करोगे तो उसका सही तरीके से SEO करना होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक यूट्यूब चैनल पे, सेटिंग्स वगैरह भी बहुत कुछ होता है। तो अगर ये सब कुछ आपको सीखना है डिटेल में तो मेरे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, मेरे फ्री यूट्यूब कोर्स का एक लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करोगे, मैंने उसके 1 बाय 1 करके बहुत एपिसोड्स बनाए हुए हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को देख लोगे तो पूरा यूट्यूब कैसे वर्क करता है, कैसे काम करना होता है, एक एक चीज़ मैंने छोटी से छोटी बात डिटेल में बताई हुई है। तो सब कुछ देख करके आप सीख सकते हो। तो उसको भी आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। और अभी तक इस वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस रह जा रहे होंगे आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि जो भी कोट्स वगैरह आपको मैंने बताया कहीं से कॉपी कर रहे हो या फिर उसको यूज कर रहे हो अपनी वीडियोज़ में, तो आपको ऐसा लगता होगा कि कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, तो कोई भी कहीं से भी किसी अपने तरीके से यूज कर सकता है। हाँ, बस उसके अंदर आपका अपना एफर्ट होना चाहिए, तो इसलिए इसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।